जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। उत्तर प्रदेश में जो नया कानून आपराधिक कानून बना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आज तक नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। ये कानून 1 जुलाई से अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हो जाता है तो इस कानून को ध्यान में रखते हुए और उस कानून से बचने की कोशिश करें। कोई भी आपराधिक मामले में आप फंसने से बचते रहें, इसी में इंसान की भलाई है। कोई भी अगर कानून बनता है तो कानून कानून होता है, उसका उल्लंघन करना भी आप अपराधी की श्रेणी में जाएंगे और उसकी आपको सज़ा भुगतनी होती है। कभी कभी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, किसी न किसी कारण फंसा दिए जाते हैं। तो इन कानून को जानते हुए उनसे बचने का प्रोसेस क्या है और क्या हमारे यूपी के जो डीजीपी प्रशांत कुमार हैं उन्होंने इस कानून के बारे में बताया है। तो देखिए, सज़ा नहीं न्याय केंद्रित है 3 नए आपराधिक कानून। सज़ा के लिए ही कोई कानून नहीं बनाया जाता, कानून बनाया जाता न्याय के लिए। तय समय पर मिलेगा न्याय, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया। तय समय पर, जो समय निश्चित है उस समय पर कानून अपना काम करेगा। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि नए आपराधिक कानून सज़ा नहीं न्याय केंद्रित है। इससे तय समय सीमा में पीड़ित को न्याय मिलेगा। अपराधी को अब उसकी उम्र के आधार पर सज़ा नहीं, मानसिक रूप से तय होगा कि सज़ा मिलेगी या नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि उसकी उम्र के आधार पर, ये उसके मानसिक रूप से तय होगा कि सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि अब जो 1 जुलाई से जब नया कानून लागू होगा तो इसका नाम क्या होगा। यानी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब क्या हो जाएगा, न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। नए आपराधिक कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून प्रक्रिया में पारदर्शिता और पीड़ित को भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही न्याय वितरण में कानून प्रबंधन की भूमिका को और मजबूत बनाता है। यूपी पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से खास बातचीत में नए आपराधिक कानून को लेकर जानकारी दी है। ये हमारे प्रशांत कुमार डीजीपी हैं। क्या क्या है सज़ा नहीं न्याय आपराधिक कानून है। तो कोई भी कानून सज़ा के लिए नहीं बनाया जाता पर न्याय के लिए बनता है। लेकिन आप जब अपराध करोगे तो उससे आपको सज़ा भी मिलती है और सज़ा मिलती है तो न्याय के आधार पर। प्रशांत कुमार ने बताया कि समय की मांग को देखते हुए नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये सुनिश्चित किया गया है कि अपराध के मामले में पीड़ित को तय समय सीमा में न्याय मिले। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो। उन्होंने कहा जो भी पक्ष है, किसी पक्ष का उत्पीड़न न हो। इस प्रक्रिया में, इस कानून में सारा एक प्रोसेस किया गया है, सबका ख्याल रखा गया है, किसी को गलत दंड ना मिले। इस प्रकार से आगे क्या है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर फोकस। नए जो कानून बना है इसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में विशेष ध्यान रखा गया है। यूपी पुलिस के महानिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सभी आपराधिक एक साथ 5वें अध्याय में रखा गया है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितनी
18 साल की कम लड़कियों के साथ जो गलत काम होते हैं उनके सभी के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इनमें पीड़ित को अब FIR की एक प्रति मुक्ति हासिल करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति की जानकारी देने को जरूरी बनाया गया है। अब 90 दिन के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी होने और उनको अब जो न्याय चाह रहा है उसे पता भी होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता श्रम में वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त को दंडनीय अपराध बनाती है। DGP प्रशांत कुमार ने किशोर अपराधों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि अक्सर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें अपराध गंभीर होने पर भी कम उम्र होने के कारण आरोपी बच जाते थे, लेकिन अब मानसिक परिपक्वता के आधार पर तय होगा कि अपराधी वयस्क है कि नहीं और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक क्या होता था कि जिसकी उम्र 18 से कम होती थी उसने अपराध किया होता था तो उम्र के आधार पर छूट जाता था, बच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसकी मानसिक स्थिति देख करके ही उसको सज़ा दी जाएगी। आगे मानव तस्करी पर कसे शिकंजा। यूपी DGP ने बताया कि मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसे निपटने के लिए कानूनों को और मजबूत किया गया है। किसी भी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति और फिरौती के लिए मानव तस्करी को इनमें शामिल करते हुए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक के प्रावधान किए गए हैं। इसमें भिक्षावृत्ति को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो आजीवन कारावास है और मृत्यु दंड तक की सज़ा है इसमें। ठीक है, मानव तस्करी में, वेश्यावृत्ति, फिरौती में, और इसमें भीख जो प्रावधान है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये जानकारी हमारे DGP प्रशांत कुमार ने दी है। इस कानून को विस्तार से पढ़ने के लिए आप गूगल पर जाएं और वहां पर इस कानून को सर्च करके और आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ सकते हैं, उसकी प्रतिभा से ले सकते हैं। मेरा मकसद है कि आपको केवल उस कानून को जानते हुए उस कानून से, उस अपराध से बचते रहें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीते रहें। बस भगवान से केवल ये प्रार्थना करिए कि हमारी बुद्धि हमेशा सद्गति को प्राप्ति होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।